इधर सदन के बाहर निजी स्कूलों की मनमानी के सवाल पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि रीएडमिशन की शिकायत अगर अभिभावक नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। नहीं हुई है, समिति को एक स्कूल का दीजिए जहाँ फीस ले रही है। आप वो मेरे अनुसार आप तो मेरे ऊपर डाल रहे हैं, जो यहाँ लेता है उसका वहाँ का जनता वो अभिभावक शिकायत करेगी। निजी स्कूलों की मनमानी पर राज्य के बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि निजी स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अभिभावकों पर बेवजह दबाव देकर उनसे महंगे किताब, कॉपी और ड्रेस लेने का दबाव देते हैं। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी पर राज्य सरकार मौन है, चूंकि राज्य के नेताजी को समय समय पर निजी स्कूलों से लाभ मिलता रहता है। स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल ही क्यों नहीं, इसलिए ये जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, हम ये नहीं कहेंगे कि आज जेएमएम के सरकार है इसलिए बात बोल रहे हैं। कभी किसी काल में भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान को अगर सरकारी शिक्षण संस्थान से बेहतर पढ़ाई हो रहा है इसलिए लोग उसमें आकर्षित हो रहे हैं। अंत अगर सरकारी स्कूल में भी अगर सेम पढ़ाई होगा तो लोग क्यों जाएंगे फिर। और आपको बताते हैं प्राइवेट स्कूल के शिक्षक का तनख्वाह से दोगुना तनख्वाह सरकारी शिक्षक का है, लेकिन फिर भी पढ़ाई के नाम पर जीरो है। सरकार को पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, रुचि नहीं है। सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, सरकारी शिक्षक का काम है पढ़ाना, लेकिन वहाँ सरकारी मास्टर हिसाब बना रहे हैं कितना लड़का आया और कितना दाल और चावल के खिचड़ी बनाया गया। तो सदन में फिर गूंजा निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा। बीजेपी विधायक ने सदन में उठाया मुद्दा। सभी स्कूलों के फीस एक बराबर हो, विधायक की ओर से यह बयान आया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इस पर जवाब दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिकायत के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित है, 2.5 लाख तक दंड का प्रावधान है। हमारे पास भी कई शिकायतें आती हैं। नेता प्रतिपक्ष का यह बयान आपको बता रहे हैं। डीसी का बच्चा जिस स्कूल में पढ़े वहां क्या कार्रवाई होगी, जो कमेटी है उसकी बैठक तक नहीं होती। विधायक का बड़ा आरोप, सरकार के गजट की जानकारी सबको हो इसका प्रयास हो। बैठक की जानकारी विधायकों सांसदों को एक दिन पहले मिलती है। निजी स्कूल रीएडमिशन का पैसा ले तो शिकायत करें, रीएडमिशन का पैसा लेने पर स्कूल पर कार्रवाई होगी। मंत्री रामदास सोरेन का बड़ा बयान। विधायकों ने इस विषय पर कानून बनाने की मांग की है। स्पीकर ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कानून बनाने का नियमन दिया है। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा सरकार इस पर काम करेगी। सभी प्राइवेट स्कूलों में शुल्क समिति गठित की गई है। मंत्री की ओर से बड़ा बयान। तो सदन में फिर गूंजा निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा। संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, आज सदन में एक बार फिर निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठा है और विपक्ष के विधायकों ने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया कि निजी स्कूलों के साथ सरकार की साठगांठ है, इसीलिए निजी स्कूल के जो संचालक हैं वो मनमानी कर रहे हैं। समय समय पर रीएडमिशन के नाम पर फीस वसूले जा रहे हैं, किताब, ड्रेस और इत्यादि चीजों के नाम पर लगातार अभिभावकों से पैसे वसूले जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में ये मनमानी आज से नहीं, वन डे बहुत दिनों से चल रहा है, क्योंकि स्कूल का एक अपना कानून ये लोग समझते हैं। ये समझते हैं कि अगर हम जो डंडा चलाएं अभिभावक को मानना पड़ेगा और मजबूरी है अभिभावक के सामने। लेकिन सवाल बहुत बड़ा कि आखिर कुछ दिनों बाद ही आखिर सदन में ये बात उठी और शिक्षा मंत्री ने इस मामले में गंभीरता जरूर दिखाया। विपक्ष लगातार हमलावर रहा इसको लेकर, लेकिन इतना जरूर है कभी बिल्डिंग चार्ज के नाम पे, कभी रीएडमिशन के नाम पे, कभी ये कहकर कि आपको बुक जो है सीधे मेरे स्कूल से ही खरीदना पड़ेगा, ड्रेस मेरे स्कूल से ही आपको मिलेगा।
आप किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो अगर आप कहेंगे कि बुक हमें मिल जाए, हम बाहर बुक लिस्ट मिले, हम बाहर जाकर हम अपना किताब ले लेंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको जो बुक मिलेगा वो स्कूल में मिलेगा और वो भी उनका एक टाइम बाउंड है, उस टाइम बाउंड में ही मिलेगा। अगर 2 दिन बाद अगर आप जाते हैं, अगर आप अभिभावक के पास पैसा नहीं है तो वो उनको बुक नहीं मिलेगा। तो आप समझिए कि अगर रिजल्ट निकला तो पूरी फरमान है कि आपको इतना 1000 का बुक लेना है, ड्रेस लेना है और स्कूल से ही लेना है। हालांकि आज अच्छी पहल हुई, विधानसभा में विपक्ष लगातार सवाल किया और शिक्षा मंत्री ने भी जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर है कि अब जो है कि अगर जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं वो अगर इम्प्लीमेंट होता है तो अभिभावकों के जहां एक तरफ राहत के लिए खबर है तो इतना जरूर है कि स्कूलों की मनमानी पर अंकुश जरूर लगेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हर अभिभावक परेशान होता है और परेशानी का मुख्य कारण होता है कि स्कूल अपना एक टाइम बाउंड देता है कि आपको इतने दिनों में पैसा देना है। 30 दिन हुआ, आपको याद होगा कि पहले इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 1 साल यानी अंतिम एग्जाम के समय यानी वार्षिक परीक्षा होता था, उस समय भी लोग फीस भरते थे तो थोड़ा मामूली लिया जाता था जो फाइन होता था। लेकिन अब 30 दिन हुआ, 31वां दिन आपके पास फोन जाएगा और ठीक उसके 5 दिन बाद अगर आप नहीं देते हैं तो फाइन पर फाइन बढ़ता जाएगा। तो ये तमाम ऐसे चीज हैं कि लोग परेशान हैं। एक चीज बताएं कि अभिभावक बड़ा परेशान होता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। 3-4 चीज जो है कि बड़ा देखा गया है कि स्कूल का फीस की बढ़ोतरी हो जाना, अपने मन से अपने ढंग से लोग स्कूल का फीस बढ़ा देते हैं। अभी आज जो विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पे ये कमेटी बनी है और वो कमेटी देखेगी और 2.5 लाख रुपए तक फाइन का प्रावधान है स्कूलों में, क्या कहिए? नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत कड़ा फैसला है और इसको इम्प्लीमेंट किए जाने की जरूरत है। विधानसभा में विधायकों के, विपक्ष के विधायकों के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने एक बहुत कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का अगर वे वजह और अपने हिसाब से स्कूलों को, नियम कानून को ताक पर रखकर जो निजी स्कूल चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल होता है इन स्कूलों में कि रीएडमिशन के नाम पर, स्कूल डेवलपमेंट के नाम पर बुक और अन्य तरह की कई बातें हैं जो स्कूल के विकास के लिए नाम पर लिए जाते हैं पैसा। इस तरह की आवाज़ विधानसभा में आज विपक्ष के विधायकों द्वारा उठाई गई, जिस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब स्कूलों की, निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी और इस तरह के अगर कोई भी स्कूल इस तरह का काम करते हैं, गैर वाजिब काम, जिससे अभिभावक परेशान होते हैं, पेरेंट्स को परेशानी होती है, फी और डेवलपमेंट के नाम पर, रीएडमिशन के नाम पर। निश्चित तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि जो अभिभावक है उनके दर्द को समझिए और निश्चित तौर पे आज जो हुआ है वो अभिभावक ही इस दर्द को समझ पाते हैं। कितना तकलीफ होता है जब अचानक फीस बढ़ जाता है। नहीं, जनवरी महीना आता है, फीस बढ़ जाता है और मनमाने ढंग से फीस बढ़ाया जाता है। नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत तकलीफ देने वाला ये है जब स्कूल द्वारा ये फरमान जारी कर दिया जाता है कि आपको ये अमाउंट पे करना है और वो सोचते भी नहीं है कि वो अभिभावक पैसा कहाँ से लाएगा। तो इसमें हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। आज निश्चित रूप से जो आज विधानसभा में जो विधायकों द्वारा जो फैसला लिया गया है और जो शिक्षा मंत्री ने जो कानून बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। कभी निजी स्कूलों के द्वारा जो फरमान जारी किया जाता है कि आपको ड्रेस मेरे यहाँ से लेना पड़ेगा, यूनिफॉर्म मेरे यहाँ से लेना पड़ेगा, किताब मेरे यहाँ से लेना पड़ेगा, ये उन लोग का मोनोपोली है और इसके नाम पर वो लोग अच्छी कमीशन खोरी करते हैं वो लोग। तो जिसको मंत्री ने संज्ञान पे लिया है और ये काम किया है। सही आपने कहा कि देखिए बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा कि पूरा खेल कमीशन का होता है, क्योंकि जिस पब्लिशर से बुक लिया जाता है उसके साथ इन लोगों का कमीशन बंधा होता है और ये कहा जाता है कि आप अमुक पब्लिशर का ही बुक अपने स्कूल में चलेगा। देखिए, किताबों को लेकर भी धांधली होती है और सीधे तौर पर अगर हम बात कर ले डेवलपमेंट फी नाम पर, स्पोर्ट्स फी के नाम पर और कई ऐसे क्राइटेरिया ला दिए जाते हैं स्कूल प्रबंधन की ओर से जिससे अभिभावक परेशान हो जाते हैं। मनोज, बने रहिएगा आप हमारे साथ, इस पर और भी चर्चा करेंगे। हम सदन के भीतर निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा गूंजा है। हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिना वक्त गवाए अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, आज फिर एक बार निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा सदन के भीतर गूंजा है, जिस पर शिक्षा मंत्री की ओर से भी जवाब आया है कि ऐसे मनमानी करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए आयुष, सच्चाई यही है कि कुछ नहीं होने वाला है।
निजी स्कूलों का सिंडिकेट इतना तगड़ा है, इतना बड़ा है कि यह पहली बार नहीं है कि सदन में निजी स्कूलों का मामला उठा हो। इस राज्य में झारखंड राज्य शिक्षा न्यायाधिकरण जैसी संस्था मौजूद है, वहां चले जाइए, आवेदनों का भरमार है। किसी से पूछ लीजिए कि झारखंड राज्य शिक्षा न्यायाधिकरण ने क्या किया, क्या कार्रवाई की, कुछ नहीं होता है। और सबसे अहम मामला यह है कि आप कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता हो, बड़े स्कूल में पढ़ता हो, और फीस के लिए डिमांड किया जा रहा हो, कोई गार्जियन, कोई अभिभावक खुलकर सामने नहीं आता, यह सोचकर कि जहां आवाज उठाएंगे निजी स्कूल के लोग उनके बच्चे को टारगेट करना शुरू कर देंगे। कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करेगा आयुष? कोई नहीं, सब कुछ जानता है, पूरा तंत्र जानता है, पूरी सरकार जानती है, पूरा विभाग जानता है कि कहां क्या हो रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि जिन विधायकों ने सवाल उठाया सदन में, जिस लोगों ने सवाल उठाया, उनके परिवार का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। एक भी बच्चा यदि सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा आयुष। ये सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है कि 2.5 लाख का 14 लाख का दंड लगा देंगे, 5 लाख का दंड लगा देंगे। कहीं कुछ नहीं होने वाला है, जैसे ही चल रहा है वैसे ही चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 14-15 सालों से तो मैं देख रहा हूं झारखंड में निजी स्कूल की मनमानी और सरकार का बयान, सरकार का तंत्र, प्रशासन की व्यवस्था। आप राजधानी रांची के एक बड़े स्कूल में चले जाइए, किसी भी बच्चे से पूछ लो उसके पापा का नाम क्या है, अधिकारी से कम यदि किसी ने बता दिया तो मेरा नाम आप बदल लीजिएगा। कुछ नहीं होने वाला है। हमारा और आपका वक्त बर्बाद हो रहा है ऐसे मुद्दों पर। सदन में भी जिस व्यक्ति ने, जिस विधायक ने सवाल उठाया, उन्होंने भी सदन का वक्त बर्बाद किया, क्योंकि कुछ हुआ नहीं अब तक। एक भी स्कूल, फी की बात तो छोड़ दिया आयुष, न्यूज 11 ने ही खबर दिखाई थी कि लगभग 23,000 से ज्यादा स्कूल बिना मान्यता का चल रहा है। कौन कार्रवाई करेगा? हरी तो आएंगे नहीं धरती। बिल्कुल अजय, हरी तो आएंगे नहीं, कार्रवाई करनी होगी यहाँ के मंत्रियों को। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार मंत्री रामदास सोरेन कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, अब तक तो नहीं हुई, लेकिन अब उम्मीद है कि शायद हो जाए आने वाले दिनों में। लेकिन देखना यह भी होगा कि यह कार्रवाई कब होती है और कितनी ठोस कार्रवाई होती है, ताकि एक नजीर पेश हो सके सरकारी माफ कीजिएगा निजी विद्यालयों के लिए जो मनमाने तरीके से पैसों की वसूली करते हैं। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर से संवाददाता मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनोज, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।